बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नजफ़ हर्बल चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मैं हकीम शौकत अली नजफ़। आज जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो तकरीबन सभी जगह पर लोगों को होता है और हर उम्र में होता है कि जैसे कि मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं। ये तीन किस्म के होते हैं। एक तो ज़्यादा सुर्ख होते हैं और दूसरा ये कि ये सफ़ेद भी होते हैं और इसी तरह इसमें पीले रंग के भी देखे गए हैं और सुर्ख रंग के भी होते हैं। तो इन चीज़ों को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन काफ़ी अरसे से इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ और इसी हवाले से इन चीज़ों के बारे में जानने का मौका भी मिला और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जी कोई ऐसा नुस्ख़ा बताएं कि जो हमारे लिए और सभी उम्र के लिए बेहतरीन हो। तो ये नुस्ख़ा आपने लिख लेना है। इसमें इंदर, जौ शीरीं जो है वो भी 2 तोला है और इसी तरह इलायची खुर्द ये भी 2 तोला और इसी तरह कबाब चीनी 2 तोला और गुलाबी कत्था इसमें ये 2 तोला और इसी तरह तबाशीर असली वो भी इसमें 2 तोला और इसी तरह मिश्री इसमें 5 तोला। ये तमाम चीज़ें आपने अलग-अलग बारीक पाउडर कर लेनी और कपड़ छान करके ये सुबह शाम 1-1 ग्राम, बड़ों के लिए 2 ग्राम और बच्चों के लिए आधा ग्राम भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। तो इसके साथ अगर आपने मज़ीद तेज़ी से इस चीज़ का फ़ायदा उठाना और जल्दी से ये जो मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं और इसी तरह होंठों के अंदर छाले हो जाते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए अगर आप साथ में जवारिश आंवला भी दें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये नुस्ख़ा काफ़ी अरसे से मेरे इस्तेमाल में है और इसी तरह दीगर जो लोग हैं इसे इस्तेमाल कर भी रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ और इसी तरह जो चैनल को बाहर से जो लोग देख रहे हैं वो भी इन चीज़ों को समझें और इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। और इसी तरह इसको मैंने बता दिया कि ये कितना कितना चाहिए और इससे इंतहाई ज़बरदस्त तेज़ी से फ़ायदा होता है। तो ये ख़ास तौर पर जिन लोगों को बार बार ये मसला बनता है उनके मैदे का इलाज करना चाहिए और मैदे की वजह से ही ये मसला बनता है। उम्मीद है कि आज दोस्तों को पसंद आएगा और इसी तरह दोस्त अहबाब इससे फ़ायदा उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला दुआओं में याद रखेंगे। मैं हकीम शौकत अली नजफ़। अल्लाह हाफ़िज़।